नहीं जी कदे नहीं गया मेरा बच्चा पहली परिचालन से बनया जी बीरवान रा 3 गेड़े मारे उन्हें दुकान पर ही हम कपड़े की जॉब पर 2 बड़ी जुम्मे वाले दिन मारे हैं जी। आज चौथा दिन हो गया जी मेरे बेटा लापता ना करे था लापता नहीं करे मेरा बेटा पूरा सका जी मेरा पूरा ही मेरे बेटे का मर्डर करा जी मार पीट के मेरे बेटे की। हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लोकल हरियाणा मीडिया और 4G हरियाणा पर। तो भाई फ़िलहाल जींद में मौजूद हैं और जींद में पहले भी आपने एक वीडियो देखी थी कि भाई किस तरीके से जिस तरीके से मतलब दिखाइए, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। जिस तरीके से मतलब नहर में डुबा करके दोस्त किस तरीके से भी हत्या कर देते हैं। और जींद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही जो है भाई था, उसी का साया उठ गया। 2 साल पहले भाई जो पिताजी थे उनकी डेथ हो गई थी। परिवार में आप देख सकते हैं भाई माता जी का पूरे आस पड़ोस के जो चाचे ताऊ सारे इकट्ठे हो रहे हैं। पूरे परिवार में भाई बहुत बुरा हाल है। एक ही लड़का था, वही जो है भाई पिता का जो साया था वो 2-3 साल पहले उठ गया था। अब एक लड़का था, वो भी भाई दोस्तों ने कहे या फिर कुछ भी घटना हुई, आप देख सकते हैं पूरे परिवार में मातम का माहौल है। और एक घर में से इंसान का चला जाना बहुत ही बुरी मतलब बात है। कहाँ गई वो लड़की? ये रही। तो अब पूछेंगे भाई क्या कुछ हुआ है पूरी बात। तो बेबी आपने हमारे पास कॉल किया था जी भैया। तो किस तरीके से क्या हुआ है, एक बार पूरी घटना बताओ भैया। वो मेरे भाई की दुकान पे गए हुए थे पहले तो। अच्छा। 2-3 दिन पहले भी वो कोशिश कर रहे थे, कभी घर पे आ रहे थे, कभी दुकान पे जा रहे थे। अच्छा। हमें उन पे शक नहीं था क्योंकि मेरे भाई का कभी किसी के साथ झगड़ा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। ना मेरे भाई ऐसे मिजाज का था कि वो झगड़ा करके चले किसी से। अच्छा। वो दुकान से लेके गए हैं जी मेरे भाई को। फिर वो दुकान से लेने के बाद मेरे भाई घर पे आया है। 6:05 पे 6 बजे मेरा भाई घर आया जी। जब नहा धो के गया है, घर से डॉक्यूमेंट भी लेके गया है कि सिम ब्लॉक हो रही है, वो सिम निकलवानी है और कलर के फॉर्म भरने हैं। अच्छा। वो घर से नहा के गया है। अगर भैया उनके साथ वो नहाने जाता तो घर से क्यों नहा के जाता। फिर वहाँ से एक लड़का आया, यहाँ पे जो अपनी परली बस्ती है वहाँ से एक लड़का आया। हाँ। वो मम्मी को बोला कि आंटी दिलशाद कहाँ पे है। मम्मी बोली दुकान पे है। वो बोले नहीं, वो तो नहर में कूद गया। और 5 बजे हमारे पास फ़ोन आया है। 6 बजे घर से गया भाई, तो 5 बजे कैसे फ़ोन आ सकता उनके पास। बिल्कुल, ये नोट करने वाली बात है जी भैया। फिर मम्मी और जिस टाइम वहाँ पे गई नहर पे, वो लड़के भी वहीं पे थे। उन्होंने 4 बारी बयान बदले भैया अपने। कभी तो वो बोल रहे थे कि उसका पाँव फिसला है, कभी वो बोल रहे सेल्फी ले रहा है। अगर हम सेल्फी लेंगे तो हमारा फ़ोन भी तो साथ में जाएगा नहर में, चप्पल भी साथ में जानी चाहिए। उन्होंने फ़ोन भी मेरे भाई का अपनी जेब में छुपा रखा था और चप्पल भी उनके पास थी, बाइक की चाबी वगैरह सब चीज़ उनके पास थी मेरे भाई की। और फिर सर उनमें से एक लड़का विकास है, जो उसने ये भी बोला है कि मेरा पाँव फिसल रहा था और मैं उसको वो मेरे को बचा रहा था और फिर मेरे से हाथ से छूट गया। कभी वो बोल रहे हैं कि वो साहिल है ना जो लड़का, कभी वो बोल रहा है उसका धक्का लग गया, कभी बोल रहे पाँव फिसल गया, कभी बोल रहे वो सेल्फी ले रहा था। भैया हमारे घर से वो मेरे भाई को सही सलामत लेके गए हैं। हमने तो उन पे डाउट है कि कहाँ पे ले गए हैं। अच्छा। तो वो मेरी बहन को दवाई दवाने गई थी, ताऊ वाली लड़की। उन दुकान वालों ने भी बताया कि 2 लड़के आए थे भाई के साथ। अच्छा। बल्कि आप हमारे साथ जाके वहाँ से CCTV फोटोज़ भी चेक कर सकते हो। दुकान से भी निकलवाई है हमने फ़ोटोज़, उसमें भी मेरे भाई के कान में कुछ कह के लेके गया वो दुकान से। घर पे आने के बावजूद भी वो लड़के मेरी बहन को बोले कि ये नाश्ता भी है नहीं। तो मेरी बहन ने बोला कि नाश्ता, वो बोले अच्छे से नहीं नाश्ता होगा। तो ये कह के मेरे भाई को बीच में बिठा के वो खुद बाइक चला के ले गया घर से। कितनी तारीख की बात है ये? सर 19 तारीख की बात है, ये शुक्रवार दिन था उस दिन। अच्छा। डेड बॉडी कब मिली है ये? डेड बॉडी आज मिली है सर 4 दिन में। आपने गुमशुदा की रिपोर्ट करवाई थी? सर गुमशुदा की भी करवा रखी थी। जब हमें पता चला ना, हमने तो ये बोला था कि वो हमारे भाई को हमारे घर से लेके गए हैं, उनको पता क्या है। सर अब हमें तो उन लड़कों ने बता रखा था, हम उनके ऊपर एकदम से कैसे विश्वास कर ले। तो आगे की उनको पता जी, उन्होंने पता मेरे भाई क्या करा क्या नहीं। हमने पुलिस में जी हमारी ना तो किसी पुलिस वाले ने कार्रवाई करी, ना हमारी गोताखोर ने करी जी। गोताखोर बोले पर किलोमीटर के हिसाब से 12,000 रुपये लेवांगे जी। बल्कि हमारे घर वाले ने किसी ने स्विमिंग नहीं आती जी, मेरे भाई ने भी स्विमिंग नहीं आती जी। उस्ताद जी उसकी पूरी पूछताछ कर जब मेरे भाई ने बोला ना कि मेरे को स्विमिंग नहीं आती, जब उसका पूरा बेत लेगा उस्ताद उसके साथ साजिश रची गई है जी ये। अच्छा। और मेरे घर वाले को किसी को स्विमिंग नहीं आती जी। जब हमारा किसी ने भी साथ नहीं दिया ना, सब ने साथ छोड़ दिया, तब हमारे घर वाले खुद रस्सा बांध के नहर में उतरे हैं जी। अच्छा। जब जाके इतनी कोशिश करने के बावजूद आज मेरे भाई की डेड बॉडी मिली है जी। अच्छा। तो जो आपका भाई था क्या वो ड्रिंक वगैरह भी करता था? नहीं जी, कोई भी नो स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं जी। कहीं पे भी जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो, जहाँ पे मेरे भाई दुकान पे लगा हुआ था वहाँ से भी पूछ सकते हो जी।
कुछ भी वो नहीं थी जी। और वो लड़के भी बिल्कुल उसके साथ ऐसे रहते थे जैसे दोस्त दोस्त हो जी। अच्छा। हमारे पास से तो वो ले गए जी, वो हम तो उन्होंने कसूरवार समझ रहे हमारा भाई जी, उन्होंने मारा के करा जी। आगे की कार्रवाई जी उन पर करो जी, वो हमने नहीं मेरा। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश थी या कोई पहले भी ऐसा हुआ था? हाँ जी, कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि जब मम्मी और वहाँ पे गए ना, वो लड़के भी वहाँ पे थे, तो पुलिस वाले ने पहले ही बुला रखा था उन लड़कों को। पहले मम्मी और को चौकी से वहाँ से निकाल के फिर मम्मी और के बाद वहाँ से वो लड़के को निकाला गया। अगर कोई बात थी सर, वो हमारे फेस टू फेस भी कर सकते थे। हमको भी दिल को सुकून मिल जाता कि इन लड़कों ने ऐसी क्या बात करी पुलिस वालों के सामने। पहले मम्मी और को चौकी से निकाल के फिर उन लड़कों के बाद में पीछे से भेजा सर, घर पे भेज दिया। जब तक पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करेंगे कि ये लड़के साथ में थे, इन्होंने क्या करा, उन्होंने छोड़ कैसे दिया जी। हमारा तो पूरा पूरा शक है जी, उनका बीच में हाथ है जी। अच्छा, तो अब जो लड़के साथ में गए थे, कितने लड़के थे वो? दो लड़के थे जी। तीन। एडिया का छोरा भी श्यामल एडिया का लड़का जी हमने बताना था, हमने उस पर भी शक है जी। उस समय 3 है जी। अमन नाम का लड़का मेरी बात कराने आया सर, सीधा साहब है, तो बीच में था लड़का, वो पहला आ गया, वो अच्छा बनने के लिए पहला आ गया जी। वहाँ बाद में थाने वाले ने नदी पे से उठाए जी वहाँ लड़के। उन्होंने कहिया उनका सेल्फी ले रहा था दिलसाद, सेल्फी, मेरा लड़का सेल्फी लेता तो मेरे लड़के का फोन भी नदी में गिरदा जी, चपली भी गिरदी, बाइक की चाबी भी साथ में गिरदी। फिर उन्होंने कहा नुकाया तो ना रहा था नदी में, अगर सर ना आएगा तो घर से ना के क्यों जाएगा। अच्छा, वो घर से नहा के गया था उस दिन? घर से नहा के गया था जी मेरा लड़का। फिर कपड़े भी काट कर नंदा जो नदी में नहाना हो। और सर फिर मेरे पास में नदी जो नदी में नहाना हो तो मेरा बच्चा पूरा नंदा, इतनी दूर क्यों जाता जी काली कोस से। मेरा बच्चा कदम वहाँ लग नहीं गया जी। किसी पे पूरी तहकीकात करो जी, जब कदम उठाइयो जी। मेरी बात सुन ले, पहले भी गया कभी वहाँ पर नहाने? नहीं जी, कदम नहीं गया मेरा बच्चा, पहली बड़ी चांद से बना जी। अच्छा। बीरवान रे 3 गेड़े मारे उन्हें दुकान पर ही, हम कपड़े की जॉब पे 2 बड़ी जुम्मे वाले दिन मारे हैं जी। आज चौथा दिन हो गया जी, मेरा बेटा लापता ही ना करा था, लापता नहीं करा मेरा बेटा, पूरा पूरा सका जी मेरा, पूरा इन्होंने मेरे बेटे का मर्डर करा जी, मार पीट का मेरे बेटे की बाँह भी तोड़ रखी है जी। पोस्टमार्टम होएगा, बाँह तोड़ रखी, नाक में को खून आ रहा जी, पूरा सिर में भी डंडा मारा मेरे बेटे का, पूरी पलांगी के साथ नदी में फेंका जी मेरे बेटा। जब मेरे लड़के ने तीर ना जाता, मेरा लड़का नदी में क्यों कूदा, सर नहीं बताओ पहला मैंने बात। बिल्कुल बिल्कुल। है फिर उन्होंने क्या कही, नुका मैं बोली, मैं कहा भाई था हम क्या बरी आए, नुका हम तो 3 बरी आ रहे आंटी नदी में। मैं कहा दिलसाद ने क्या बरी लाए, नुका पहली बरी आ जाया। मैं बोली मेरे बेटा नदी में गिरा को नहीं बेटा था, हमने आप पे धक्का दिया, मेरे बेटे मेरा आपको नहीं गिरा। उन्होंने सर जदे फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, जब उनकी कोई साजिश नहीं होती उन्होंने मेरे लड़के का भी फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, अपने भी तीनों फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया सर उन्होंने। और फिर बनबोरी वाली उत्तराखंड पर लेकर गया जी उसने, मखंड। मैंने तो कहना भी नहीं आता सर, मेरा बेटा दुकान पर जाए करता, चाहे घर पर करता, मेरा बेटा तीसरी जगह कदे नहीं गया जी। और यह 3 दिन से मेरे बेटे के पूरे पैरे ला रहे थे मान के लिए, और मना नहीं बेरा जी, क्या जाने नहीं, मेरा लड़का ना तो जिंदा लेकर गए हैं। मैंने मेरा लड़का जिंदा चाहिए, मैंने इंसाफ चाहिए सर, मेरा कुछ नहीं चाहता जी। जैसे आप बता रहे हो कि उन्होंने मारा, क्या रंजिश थी, आपको क्या लगता है? कुछ रंजिश नहीं हुई जी, 1-2 बारी घर पा जा कर दे। अच्छा। मेरा लड़का ने बोला भी पिताजी मेरा नहीं। हाँ। रांड लुगाई मेरी माँ, मेरी 2 बेबे जवान बैठी, भाई तो मेरे घर पर ना आया कर। हाँ। उन्होंने इस बहस के लिए जी यो काम करा। अच्छा। कोई लड़ाई नहीं जी, कोई झगड़ा नहीं, मैंने पूछ लिया जी बात। मैं थारी कोई पुरानी बहस हुई हो। हाँ। मेरा बेटा जी मड़ी जगह की भी बात मैंने को बताया करता जी, यह बात मेरे को बताया नहीं का जी। बीड़ी लक्का मेरे बेटे में अब नहीं जी, और मैं कोई से बच्चे की मेरे की गारंटी नहीं दूँ जी, मैं से बच्चे की मैं गारंटी दूँ मेरे की। पूरी तहकीकात करो जी, अरे ओम की दुकान पर तहकीकात करो, जड़ा मेरे बेटे कपड़े की दुकान पर लग रहा, पूरी तहकीकात करो जी, फिर कोई कदम उठाइयो जी। मेरे बच्चे का मेरा 7 बच्चे हैं जी, 4 लड़की 3 लड़के। काम करने वाला वही था जी? काम करने वाला वही था जी, उसे ने सारे घर को संभाला हुआ था। 3 साल लगी जिसके पापा ने। सबसे बड़ी लड़की मेरी यहाँ जी, इससे 2 साल छोटा था दिलसाद से 2 साल छोटी वह अमरीना जो सी बेसौदी हुई बैठी थी सर। सबसे छोटी लड़की है मेरी, 2 साल की गुड़िया में गोदी में ले रही थी। इंसाफ चाहिए है जी, हमको इंसाफ चाहिए है जी जी। तो भी देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भाई बहन हैं, और वही काम करने वाला था घर पे, और उसी का जो है साया उठ गया है। परिवार ने जो है इस समय बिल्कुल मातम का माहौल है चारों तरफ, और अभी नरवाना हॉस्पिटल में उसका जो है पोस्टमार्टम चला हुआ है। सर मेरे भाई को ले जाने से पहले 3 बारी चक्कर लगा के आए वो। हमें पूरा डाउट है कि वो 3 बारी जो चक्कर लगा के आए उसी दिन वो पूरा प्लानिंग बना के आए थे उसको कि कैसे लाना कैसे डबोना।
उन्होंने खुद एक्सेप्ट करा सर कि उसी दिन हम 3 बारी चक्कर लगा गए थे, चौथी बारी में तो मेरे भाई ने ले गया जी, वो बड़ा है। अच्छा, तो ये प्रशासन वाले, जींद प्रशासन और तमाम जो लोग हैं ये वीडियो देख रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सर हमें तो इंसाफ चाहिए जी, जहाँ तक कोशिश करे जो हमें इंसाफ दो आज, हमने नहीं और कुछ चाहिए सबसे जी। छोटी लड़की मेरी है जी, देखो अच्छा, ये देख सकते हैं भाई, एक छोटी लड़की है, अपने बिल्कुल बड़े सात भाई को बहन थे। पापा आई बोले कर दीजिए, दिलशाद को पापा कह कर दी, कहते से ना भाई ने कहा जी अच्छा जी, कि इसका पापा तो पहला इसके होने से पहले गुजर गया था जी। मेरी लड़की ने क्या देखा जी, नहीं बताओ। मेरे बच्चे का भी कोई अरमान थे, उसके भी दिल में कोई ख्वाब थे जी, उसकी तो मन के मन में रह गए सर। ये तो कुछ जैसे गुनाहगार है वो तो सरेआम छोड़ रखे जी, मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं, उसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रही सरकार। मैंने सरकार पर तभी इंसाफ चाहिए जी, मैंने कुछ नहीं चाहता, ना मैंने पीछा का लालच, ना मैंने क्या का लालच, मैंने सिर्फ इंसाफ चाहिए जी। जी जी। हाँ तो भाई पूरी वीडियो आपने देख ली है। फिलहाल उसका नरवाना हॉस्पिटल में, क्या नाम था लड़के का जी? दिलशाद। उनका जो है पोस्टमार्टम चला हुआ है, आगे क्या कुछ अपडेट निकल के आएगी वो आपके साथ शेयर कर देंगे। और भाई इस भाई को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, जो मुख्य आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। आगे मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए।